किसी को क्या है भाई, अगर वो खुश है तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें आपके साथ किसी छोटे घर में भी रहना पड़े तो। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे रोक रखा आप दोनों ने, वरना उस मांस का मैं वो हाल करूं कि। अरे मेरा बनाता है। अरे क्या हो गया तुम्हें? ये लड़की जल्द आगा जी से आपका हाथ मांगू। जमीन से उसका नामो निशान मिट जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ माँ से ही शादी करूंगी आवा जी। इजाजत मांगने आया हूँ, मिन्नत करने आया हूँ। से खुद से दूर करने का क्या मुआवजा लोगे बताओ? शादी तुम्हारी शराफत की जबान समझ नहीं आती तुझे? और जाहिर है नहीं आती। आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं इतना बेगैरत नहीं हुआ कि इस घर में किसी भी लड़की की इज्जत को यूं रुस्वा होने। और रात अपनी मर्जी के ठिकानों पर रहते हैं। कुछ होश है? हेलो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा तकब्बुर की एपिसोड 8 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अरेज जो है अपने माँ बाप के साथ होता है और कहता है कि मैं आप दोनों की वजह से चुप हूँ, वरना मैं मास का वो हाल करूँ कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे। आरेज जो है माँ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, इतनी ज़्यादा, और उल्टा उसकी बहन जो है वो माँ से बहुत मोहब्बत करती है। उसका भाई कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं उसे ज़मीन में गाड़ दूँ, लेकिन आप दोनों की वजह से मैं रुका हूँ। ये सारी बातें एमल सुन लेती है और उसको बहुत बुरा लगता है कि इस तरह की बातें उसका भाई मास के बारे में करे, क्योंकि वो मास को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और देखा भी जाए तो आरेज और माज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माज एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और आरेज एक बहुत ज़्यादा अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जो कि लड़कियों के पीछे रहता है, और अगर कोई लड़की उसे लिफ्ट नहीं करवाती तो उसकी कोशिश होती है किसी तरह से उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दे। तो फ्रेंड, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है इसकी एपिसोड 8। तो आप मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुँच सके। मास भी एमल को दिलो जान से चाहने लगा है और अब उसे कह देता है कि मैं जल्द आगा जी से आपका हाथ मांगूंगा। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही खामी है, वो ये है कि ये गरीब है। गुर्बत की वजह से इसके जो अपने हैं यानी दूर के रिश्तेदार हैं वो इसे लिफ्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से एमन और मास के दरमियान में दूरियां डालने की कोशिश करते रहते हैं, और आरेस भी यही कुछ कर रहा है। एमन जो है आगा जान से कह देती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ माँ से। अब वो सब घर वालों के सामने अकड़ कर खड़ी हो गई है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती है तो माँ से, और किसी से भी नहीं। तो वो आरेज जो है वो कहता है कि मुझे तो उन्होंने रिश्ता नहीं दिया, तो अब हम उसके भाई का रिश्ता क्यों लें, तुम क्यों नहीं समझती। तो जो है एमन वो बिल्कुल भी उसकी कोई भी बात समझने से कासिर है। तो फ्रेंड, इस ड्रामे को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि आपको दिखाया जाएगा कि मास जो है वो एक कामयाब तरीन इंसान बनकर दोबारा से इनके सामने आएगा, और एमल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसका बाप जो पहले उसे कह रहा था कि तुम हमारी बेटी की ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे, तो अब वो उसको अपनी बेटी की ज़िंदगी में शामिल करना चाहेगा। तो फ्रेंड, ये दूरी जो ख़त्म हो चुकी है, जो पैसों की गुर्बत की बात थी वो अब मास जो है पीछे छोड़ा है, और अब वो बहुत बड़े कंपनी का मालिक है और बहुत बड़े घर का मालिक है। अब उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो एमल को खुश रख सकता है। इसी वजह से अब वो वापस आया है तो सब बहुत हैरान होंगे और शौक भी। तो उन्होंने पहले ही कहा था आगा जान ने कि वो एक कामयाब फ्यूचर रखता है, यानी वो ज़हीन है, लाइक फाइक है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप लोग इसकी शादी कर दें एमन के साथ, एमन बहुत खुश रहेगी। तो फ्रेंड, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत प्यारा है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार। हेलो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा तकब्बुर की एपिसोड 8 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अरेज जो है अपने माँ बाप के साथ होता है और कहता है कि मैं आप दोनों की वजह से चुप हूँ, वरना मैं मास का वो हाल करूँ कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे। आरेज जो है माँ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, इतनी ज़्यादा, और उल्टा उसकी बहन जो है वो माँ से बहुत मोहब्बत करती है। उसका भाई कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं उसे ज़मीन में गाड़ दूँ, लेकिन आप दोनों की वजह से मैं रुका हूँ। ये सारी बातें एमल सुन लेती है और उसको बहुत बुरा लगता है कि इस तरह की बातें उसका भाई मास के बारे में करे, क्योंकि वो मास को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और देखा भी जाए तो आरेज और माज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माज एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है
और आरेज एक बहुत ज़्यादा अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जो कि लड़कियों के पीछे रहता है और अगर कोई लड़की उसे लिफ्ट नहीं करवाती तो उसकी कोशिश होती है किसी तरह से उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दे। तो फ्रेंड बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है इसकी एपिसोड 8। तो आप मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। मास भी एमल को दिलो जान से चाहने लगा है और अब उसे कह देता है कि मैं जल्द आगा जी से आपका हाथ मांगूंगा। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही खामी है, वो ये है कि ये गरीब है। गुर्बत की वजह से इसके जो अपने हैं यानी दूर के रिश्तेदार हैं वो इसे लिफ्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से एमन और मास के दरमियान में दूरियां डालने की कोशिश करते रहते हैं और आरेस भी यही कुछ कर रहा है। एमन जो है आगा जान से कह देती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ माँ से। अब वो सब घर वालों के सामने अकड़ कर खड़ी हो गई है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती है तो माँ से और किसी से भी नहीं। तो वो आरेज जो है वो कहता है कि मुझे तो उन्होंने रिश्ता नहीं दिया तो अब हम उसके भाई का रिश्ता क्यों लें, तुम क्यों नहीं समझती। तो जो है एमन वो बिल्कुल भी उसकी कोई भी बात समझने से कासिर है। तो फ्रेंड इस ड्रामे को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि आपको दिखाया जाएगा कि मास जो है वो एक कामयाब तरीन इंसान बनकर दोबारा से इनके सामने आएगा और एमल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसका बाप जो पहले उसे कह रहा था कि तुम हमारी बेटी की ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे, तो अब वो उसको अपनी बेटी की ज़िंदगी में शामिल करना चाहेगा। तो फ्रेंड ये दूरी जो ख़त्म हो चुकी है, जो पैसों की गुर्बत की बात थी वो अब मास जो है पीछे छोड़ा है और अब वो बहुत बड़े कंपनी का मालिक है और बहुत बड़े घर का मालिक है। अब उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो एमल को खुश रख सकता है। इसी वजह से अब वो वापस आया है तो सब बहुत हैरान होंगे और शौक भी। तो उन्होंने पहले ही कहा था आगा जान ने कि वो एक कामयाब फ्यूचर रखता है, यानी वो ज़हीन है, लाइक फाइक है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप लोग इसकी शादी कर दें एमन के साथ, एमन बहुत खुश रहेगी। तो फ्रेंड बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत प्यारा है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार। हेलो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा तकब्बुर की एपिसोड 8 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अरेज जो है अपने माँ बाप के साथ होता है और कहता है कि मैं आप दोनों की वजह से चुप हूँ वरना मैं मास का वो हाल करूँ कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे। आरेज जो है माँ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, इतनी ज़्यादा, और उल्टा उसकी बहन जो है वो माँ से बहुत मोहब्बत करती है। उसका भाई कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं उसे ज़मीन में गाड़ दूँ, लेकिन आप दोनों की वजह से मैं रुका हूँ। ये सारी बातें एमल सुन लेती है और उसको बहुत बुरा लगता है कि इस तरह की बातें उसका भाई मास के बारे में करे, क्योंकि वो मास को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और देखा भी जाए तो आरेज और मास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मास एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और आरेज एक बहुत ज़्यादा अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जो कि लड़कियों के पीछे रहता है और अगर कोई लड़की उसे लिफ्ट नहीं करवाती तो उसकी कोशिश होती है किसी तरह से उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दे। तो फ्रेंड बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है इसकी एपिसोड 8। तो आप मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुँच सके। मास भी एमल को दिलो जान से चाहने लगा है और अब उसे कह देता है कि मैं जल्द आगा जी से आपका हाथ मांगूंगा। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही खामी है, वो ये है कि ये गरीब है। गुर्बत की वजह से इसके जो अपने हैं यानी दूर के रिश्तेदार हैं वो इसे लिफ्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से एमन और मास के दरमियान में दूरियां डालने की कोशिश करते रहते हैं और आरेस भी यही कुछ कर रहा है। एमन जो है आगा जान से कह देती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ माँ से। अब वो सब घर वालों के सामने अकड़ कर खड़ी हो गई है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती है तो माँ से और किसी से भी नहीं। तो वो आरेज जो है वो कहता है कि मुझे तो उन्होंने रिश्ता नहीं दिया तो अब हम उसके भाई का रिश्ता क्यों लें, तुम क्यों नहीं समझती। तो जो है एमन वो बिल्कुल भी उसकी कोई भी बात समझने से कासिर है। तो फ्रेंड इस ड्रामे को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि आपको दिखाया
दिखाया जाएगा कि मास जो है वो एक कामयाब तरीन इंसान बनकर दोबारा से इनके सामने आएगा और एमल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसका बाप जो पहले उसे कह रहा था कि तुम हमारी बेटी की ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे, तो अब वो उसको अपनी बेटी की ज़िंदगी में शामिल करना चाहेगा। तो फ्रेंड, ये दूरी जो ख़त्म हो चुकी है, जो पैसों की गुर्बत की बात थी, वो अब मास जो है पीछे छोड़ आया और अब वो बहुत बड़े कंपनी का मालिक है और बहुत बड़े घर का मालिक है। अब उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो एमल को खुश रख सकता है। इसी वजह से अब वो वापस आया है तो सब बहुत हैरान होंगे और शौक भी। तो उन्होंने पहले ही कहा था आगा जान ने कि वो एक कामयाब फ्यूचर रखता है, यानी वो ज़हीन है, लाइक फाइक है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप लोग इसकी शादी कर दें एमन के साथ, एमन बहुत खुश रहेगी। तो फ्रेंड, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत प्यारा है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार। हेलो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा तकब्बुर की एपिसोड 8 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अरेज जो है अपने माँ बाप के साथ होता है और कहता है कि मैं आप दोनों की वजह से चुप हूँ, वरना मैं मास का वो हाल करूँ कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे। आरेज जो है माँ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, इतनी ज़्यादा, और उल्टा उसकी बहन जो है वो माँ से बहुत मोहब्बत करती है। उसका भाई कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं उसे ज़मीन में गाड़ दूँ, लेकिन आप दोनों की वजह से मैं रुका हूँ। ये सारी बातें एमल सुन लेती है और उसको बहुत बुरा लगता है कि इस तरह की बातें उसका भाई मास के बारे में करे, क्योंकि वो मास को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और देखा भी जाए तो आरेज और मास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मास एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और आरेज एक बहुत ज़्यादा अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जो कि लड़कियों के पीछे रहता है और अगर कोई लड़की उसे लिफ्ट नहीं करवाती तो उसकी कोशिश होती है किसी तरह से उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दे। तो फ्रेंड, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है इसकी एपिसोड 8। तो आप मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुँच सके। मास भी एमल को दिलो जान से चाहने लगा है और अब उसे कह देता है कि मैं जल्द आगा जी से आपका हाथ मांगूंगा। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही खामी है, वो ये है कि ये गरीब है। गुर्बत की वजह से इसके जो अपने हैं यानी दूर के रिश्तेदार हैं वो इसे लिफ्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से एमन और मास के दरमियान में दूरियां डालने की कोशिश करते रहते हैं और आरेज भी यही कुछ कर रहा है। एमन जो है आगा जान से कह देती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ माँ से। अब वो सब घर वालों के सामने अकड़ कर खड़ी हो गई है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती है तो माँ से और किसी से भी नहीं। तो वो आरेज जो है वो कहता है कि मुझे तो उन्होंने रिश्ता नहीं दिया, तो अब हम उसके भाई का रिश्ता क्यों लें, तुम क्यों नहीं समझती। तो जो है एमन वो बिल्कुल भी उसकी कोई भी बात समझने से कासिर है। तो फ्रेंड, इस ड्रामे को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि आपको दिखाया जाएगा कि मास जो है वो एक कामयाब तरीन इंसान बनकर दोबारा से इनके सामने आएगा और एमल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसका बाप जो पहले उसे कह रहा था कि तुम हमारी बेटी की ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे, तो अब वो उसको अपनी बेटी की ज़िंदगी में शामिल करना चाहेगा। तो फ्रेंड, ये दूरी जो ख़त्म हो चुकी है, जो पैसों की गुर्बत की बात थी, वो अब मास जो है पीछे छोड़ आया और अब वो बहुत बड़े कंपनी का मालिक है और बहुत बड़े घर का मालिक है। अब उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो एमल को खुश रख सकता है। इसी वजह से अब वो वापस आया है तो सब बहुत हैरान होंगे और शौक भी। तो उन्होंने पहले ही कहा था आगा जान ने कि वो एक कामयाब फ्यूचर रखता है, यानी वो ज़हीन है, लाइक फाइक है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप लोग इसकी शादी कर दें एमन के साथ, एमन बहुत खुश रहेगी। तो फ्रेंड, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत प्यारा है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार। हेलो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा तकब्बुर की एपिसोड 8 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अरेज जो है अपने माँ बाप के साथ होता है और कहता है कि मैं आप दोनों की वजह से चुप हूँ, वरना मैं मास का वो हाल करूँ कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे।
आरेज जो है माँ से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, इतनी ज़्यादा, और उल्टा उसकी बहन जो है वो माँ से बहुत मोहब्बत करती है। उसका भाई कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं उसे ज़मीन में गाड़ दूँ, लेकिन आप दोनों की वजह से मैं रुका हूँ। ये सारी बातें एमल सुन लेती है और उसको बहुत बुरा लगता है कि इस तरह की बातें उसका भाई मास के बारे में करे, क्योंकि वो मास को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और देखा भी जाए तो आरेज और माज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माज एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और आरेज एक बहुत ज़्यादा अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जो कि लड़कियों के पीछे रहता है, और अगर कोई लड़की उसे लिफ्ट नहीं करवाती तो उसकी कोशिश होती है किसी तरह से उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दे। तो फ्रेंड, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है इसकी एपिसोड 8। तो आप मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। मास भी एमल को दिलो जान से चाहने लगा है और अब उसे कह देता है कि मैं जल्द आगा जी से आपका हाथ मांगूंगा। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही खामी है, वो ये है कि ये गरीब है। गुर्बत की वजह से इसके जो अपने हैं यानी दूर के रिश्तेदार हैं वो इसे लिफ्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से एमन और मास के दरमियान में दूरियां डालने की कोशिश करते रहते हैं, और आरेज भी यही कुछ कर रहा है। एमन जो है आगा जान से कह देती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ माँ से। अब वो सब घर वालों के सामने अकड़ कर खड़ी हो गई है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती है तो माँ से, और किसी से भी नहीं। तो वो आरेज जो है वो कहता है कि मुझे तो उन्होंने रिश्ता नहीं दिया, तो अब हम उसके भाई का रिश्ता क्यों लें, तुम क्यों नहीं समझती। तो जो है एमन वो बिल्कुल भी उसकी कोई भी बात समझने से कासिर है। तो फ्रेंड, इस ड्रामे को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि आपको दिखाया जाएगा कि मास जो है वो एक कामयाब तरीन इंसान बनकर दोबारा से इनके सामने आएगा, और एमल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसका बाप जो पहले उसे कह रहा था कि तुम हमारी बेटी की ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे, तो अब वो उसको अपनी बेटी की ज़िंदगी में शामिल करना चाहेगा। तो फ्रेंड, ये दूरी जो ख़त्म हो चुकी है, जो पैसों की गुर्बत की बात थी वो अब मास जो है पीछे छोड़ा है, और अब वो बहुत बड़े कंपनी का मालिक है और बहुत बड़े घर का मालिक है। अब उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो एमल को खुश रख सकता है। इसी वजह से अब वो वापस आया है तो सब बहुत हैरान होंगे और शौक भी। तो उन्होंने पहले ही कहा था आगा जान ने कि वो एक कामयाब फ्यूचर रखता है, यानी वो ज़हीन है, लाइक फाइक है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप लोग इसकी शादी कर दें एमन के साथ, एमन बहुत खुश रहेगी। तो फ्रेंड, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत प्यारा है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार। हेलो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा तकब्बुर की एपिसोड 8 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अरेज जो है अपने माँ बाप के साथ होता है और कहता है कि मैं आप दोनों की वजह से चुप हूँ, वरना मैं मास का वो हाल करूँ कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे। आरेज जो है माँ से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, इतनी ज़्यादा, और उल्टा उसकी बहन जो है वो माँ से बहुत मोहब्बत करती है। उसका भाई कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं उसे ज़मीन में गाड़ दूँ, लेकिन आप दोनों की वजह से मैं रुका हूँ। ये सारी बातें एमल सुन लेती है और उसको बहुत बुरा लगता है कि इस तरह की बातें उसका भाई मास के बारे में करे, क्योंकि वो मास को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और देखा भी जाए तो आरेज और मास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मास एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और आरेज एक बहुत ज़्यादा अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जो कि लड़कियों के पीछे रहता है, और अगर कोई लड़की उसे लिफ्ट नहीं करवाती तो उसकी कोशिश होती है किसी तरह से उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दे। तो फ्रेंड, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है इसकी एपिसोड 8। तो आप मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुँच सके। मास भी एमल को दिलो जान से चाहने लगा है और अब उसे कह देता है कि मैं जल्द आगा जी से आपका हाथ मांगूंगा। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही खामी है, वो ये है कि ये गरीब है। गुर्बत की वजह से इसके जो अपने हैं यानी दूर के रिश्तेदार हैं वो इसे लिफ्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से एमन और मास के दरमियान में दूरियां डालने की कोशिश करते रहते हैं, और आरेज भी यही कुछ कर रहा है।
एमन जो है आगा जान से कह देती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ माँ से। अब वो सब घर वालों के सामने अकड़ कर खड़ी हो गई है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती है तो माँ से और किसी से भी नहीं। तो वो अरेज जो है वो कहता है कि मुझे तो उन्होंने रिश्ता नहीं दिया, तो अब हम उसके भाई का रिश्ता क्यों लें, तुम क्यों नहीं समझती। तो जो है एमन वो बिल्कुल भी उसकी कोई भी बात समझने से कासिर है। तो फ्रेंड इस ड्रामे को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि आपको दिखाया जाएगा कि मास जो है वो एक कामयाब तरीन इंसान बनकर दोबारा से इनके सामने आएगा और एमल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसका बाप जो पहले उसे कह रहा था कि तुम हमारी बेटी की ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे, तो अब वो उसको अपनी बेटी की ज़िंदगी में शामिल करना चाहेगा। तो फ्रेंड ये दूरी जो ख़त्म हो चुकी है, जो पैसों की गुर्बत की बात थी वो अब मास जो है पीछे छोड़ा है और अब वो बहुत बड़े कंपनी का मालिक है और बहुत बड़े घर का मालिक है। अब उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो एमल को खुश रख सकता है। इसी वजह से अब वो वापस आया है तो सब बहुत हैरान होंगे और शौक भी। तो उन्होंने पहले ही कहा था आगा जान ने कि वो एक कामयाब फ्यूचर रखता है, यानी वो ज़हीन है, लाइक फाइक है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप लोग इसकी शादी कर दें एमन के साथ, एमन बहुत खुश रहेगी। तो फ्रेंड बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत प्यारा है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार। हेलो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा तकब्बुर की एपिसोड 8 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अरेज जो है अपने माँ बाप के साथ होता है और कहता है कि मैं आप दोनों की वजह से चुप हूँ, वरना मैं मास का वो हाल करूँ कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे। आरेज जो है माँ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, इतनी ज़्यादा, और उल्टा उसकी बहन जो है वो माँ से बहुत मोहब्बत करती है। उसका भाई कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं उसे ज़मीन में गाड़ दूँ, लेकिन आप दोनों की वजह से मैं रुका हूँ। ये सारी बातें एमल सुन लेती है और उसको बहुत बुरा लगता है कि इस तरह की बातें उसका भाई मास के बारे में करे, क्योंकि वो मास को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और देखा भी जाए तो आरेज और मास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मास एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और आरेज एक बहुत ज़्यादा अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जो कि लड़कियों के पीछे रहता है और अगर कोई लड़की उसे लिफ्ट नहीं करवाती तो उसकी कोशिश होती है किसी तरह से उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दे। तो फ्रेंड बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है इसकी एपिसोड 8। तो आप मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुँच सके। मास भी एमल को दिलो जान से चाहने लगा है और अब उसे कह देता है कि मैं जल्द आगा जी से आपका हाथ मांगूंगा। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही खामी है और वो ये है कि ये गरीब है। गुर्बत की वजह से इसके जो अपने हैं यानी दूर के रिश्तेदार हैं वो इसे लिफ्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से एमन और मास के दरमियान में दूरियां डालने की कोशिश करते रहते हैं और आरेज भी यही कुछ कर रहा है। एमन जो है आगा जान से कह देती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ माँ से। अब वो सब घर वालों के सामने अकड़ कर खड़ी हो गई है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती है तो माँ से और किसी से भी नहीं। तो वो अरेज जो है वो कहता है कि मुझे तो उन्होंने रिश्ता नहीं दिया, तो अब हम उसके भाई का रिश्ता क्यों लें, तुम क्यों नहीं समझती। तो जो है एमन वो बिल्कुल भी उसकी कोई भी बात समझने से कासिर है। तो फ्रेंड इस ड्रामे को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि आपको दिखाया जाएगा कि मास जो है वो एक कामयाब तरीन इंसान बनकर दोबारा से इनके सामने आएगा और एमल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसका बाप जो पहले उसे कह रहा था कि तुम हमारी बेटी की ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे, तो अब वो उसको अपनी बेटी की ज़िंदगी में शामिल करना चाहेगा। तो फ्रेंड ये दूरी जो ख़त्म हो चुकी है, जो पैसों की गुर्बत की बात थी वो अब मास जो है पीछे छोड़ा है और अब वो बहुत बड़े कंपनी का मालिक है और बहुत बड़े घर का मालिक है। अब उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो एमल को खुश रख सकता है। इसी वजह से अब वो वापस आया है तो सब बहुत हैरान होंगे और शौक भी। तो उन्होंने पहले ही कहा था आगा जान ने कि वो एक कामयाब फ्यूचर रखता है, यानी वो ज़हीन है, लाइक फाइक है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप लोग इसकी शादी कर दें एमन के साथ, एमन बहुत खुश रहेगी। तो फ्रेंड बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत प्यारा है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार। हेलो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा तकब्बुर की एपिसोड 8 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अरेज जो है अपने माँ बाप के साथ होता है और कहता है कि मैं आप दोनों की वजह से चुप हूँ, वरना मैं मास का वो हाल करूँ कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे। आरेज जो है माँ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, इतनी ज़्यादा, और उल्टा उसकी बहन जो है वो माँ से बहुत मोहब्बत करती है। उसका भाई कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं उसे ज़मीन में गाड़ दूँ, लेकिन आप दोनों की वजह से मैं रुका हूँ। ये सारी बातें एमल सुन लेती है और उसको बहुत बुरा लगता है कि इस तरह की बातें उसका भाई मास के बारे में करे, क्योंकि वो मास को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और देखा भी जाए तो आरेज और माज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माज एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और आरेज एक बहुत ज़्यादा अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जो कि लड़कियों के पीछे रहता है, और अगर कोई लड़की उसे लिफ्ट नहीं करवाती तो उसकी कोशिश होती है किसी तरह से उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दे। तो फ्रेंड, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है इसकी एपिसोड 8। तो आप मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुँच सके। मास भी एमल को दिलो जान से चाहने लगा है और अब उसे कह देता है कि मैं जल्द आगा जी से आपका हाथ मांगूंगा। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही खामी है, वो ये है कि ये गरीब है। गुर्बत की वजह से इसके जो अपने हैं यानी दूर के रिश्तेदार हैं वो इसे लिफ्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से एमन और मास के दरमियान में दूरियां डालने की कोशिश करते रहते हैं और आरेज भी यही कुछ कर रहा है। एमन जो है आगा जान से कह देती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ माँ से। अब वो सब घर वालों के सामने अकड़ कर खड़ी हो गई है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती है तो माँ से और किसी से भी नहीं। तो वो आरेज जो है वो कहता है कि मुझे तो उन्होंने रिश्ता नहीं दिया, तो अब हम उसके भाई का रिश्ता क्यों लें, तुम क्यों नहीं समझती। तो जो है एमन वो बिल्कुल भी उसकी कोई भी बात समझने से कासिर है। तो फ्रेंड, इस ड्रामे को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि आपको दिखाया जाएगा कि मास जो है वो एक कामयाब तरीन इंसान बनकर दोबारा से इनके सामने आएगा और एमल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसका बाप जो पहले उसे कह रहा था कि तुम हमारी बेटी की ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे, तो अब वो उसको अपनी बेटी की ज़िंदगी में शामिल करना चाहेगा। तो फ्रेंड, ये दूरी जो ख़त्म हो चुकी है, जो पैसों की गुर्बत की बात थी वो अब मास जो है पीछे छोड़ा है और अब वो बहुत बड़े कंपनी का मालिक है और बहुत बड़े घर का मालिक है। अब उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो एमल को खुश रख सकता है। इसी वजह से अब वो वापस आया है तो सब बहुत हैरान होंगे और शौक भी। तो उन्होंने पहले ही कहा था आगा जान ने कि वो एक कामयाब फ्यूचर रखता है, यानी वो ज़हीन है, लाइक फाइक है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप लोग इसकी शादी कर दें एमन के साथ, एमन बहुत खुश रहेगी। तो फ्रेंड, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत प्यारा है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार। हेलो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा तकब्बुर की एपिसोड 8 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अरेज जो है अपने माँ बाप के साथ होता है और कहता है कि मैं आप दोनों की वजह से चुप हूँ, वरना मैं मास का वो हाल करूँ कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे। आरेज जो है माँ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, इतनी ज़्यादा, और उल्टा उसकी बहन जो है वो माँ से बहुत मोहब्बत करती है। उसका भाई कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं उसे ज़मीन में गाड़ दूँ, लेकिन आप दोनों की वजह से मैं रुका हूँ। ये सारी बातें एमल सुन लेती है और उसको बहुत बुरा लगता है कि इस तरह की बातें उसका भाई मास के बारे में करे, क्योंकि वो मास को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और देखा भी जाए तो आरेज और माज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माज एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और आरेज एक बहुत ज़्यादा अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जो कि लड़कियों के पीछे रहता है, और अगर कोई लड़की उसे लिफ्ट नहीं करवाती तो उसकी कोशिश होती है किसी तरह से उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दे। तो फ्रेंड, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है इसकी एपिसोड 8। तो आप मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुँच सके।
मास भी एमल को दिलो जान से चाहने लगा है और अब उसे कह देता है कि मैं जल्द आगा जी से आपका हाथ मांगूंगा। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही खामी है, वो ये है कि ये गरीब है। गुर्बत की वजह से इसके जो अपने हैं यानी दूर के रिश्तेदार हैं वो इसे लिफ्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से एमन और मास के दरमियान में दूरियां डालने की कोशिश करते रहते हैं और आरेस भी यही कुछ कर रहा है। एमन जो है आगा जान से कह देती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ माँ से। अब वो सब घर वालों के सामने अकड़ कर खड़ी हो गई है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती है तो माँ से और किसी से भी नहीं। तो वो आरेस जो है वो कहता है कि मुझे तो उन्होंने रिश्ता नहीं दिया, तो अब हम उसके भाई का रिश्ता क्यों लें, तुम क्यों नहीं समझती। तो जो है एमन वो बिल्कुल भी उसकी कोई भी बात समझने से कासिर है। तो फ्रेंड, इस ड्रामे को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि आपको दिखाया जाएगा कि मास जो है वो एक कामयाब तरीन इंसान बनकर दोबारा से इनके सामने आएगा और एमल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसका बाप जो पहले उसे कह रहा था कि तुम हमारी बेटी की ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे, तो अब वो उसको अपनी बेटी की ज़िंदगी में शामिल करना चाहेगा। तो फ्रेंड, ये दूरी जो ख़त्म हो चुकी है, जो पैसों की गुर्बत की बात थी वो अब मास जो है पीछे छोड़ा है और अब वो बहुत बड़े कंपनी का मालिक है और बहुत बड़े घर का मालिक है। अब उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो एमल को खुश रख सकता है। इसी वजह से अब वो वापस आया है तो सब बहुत हैरान होंगे और शौक भी। तो उन्होंने पहले ही कहा था आगा जान ने कि वो एक कामयाब फ्यूचर रखता है, यानी वो ज़हीन है, लाइक फाइक है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप लोग इसकी शादी कर दें एमन के साथ, एमन बहुत खुश रहेगी। तो फ्रेंड, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत प्यारा है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार। हेलो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा तकब्बुर की एपिसोड 8 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अरेस जो है अपने माँ बाप के साथ होता है और कहता है कि मैं आप दोनों की वजह से चुप हूँ, वरना मैं मास का वो हाल करूँ कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे। आरेस जो है माँ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, इतनी ज़्यादा, और उल्टा उसकी बहन जो है वो माँ से बहुत मोहब्बत करती है। उसका भाई कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं उसे ज़मीन में गाड़ दूँ, लेकिन आप दोनों की वजह से मैं रुका हूँ। ये सारी बातें एमल सुन लेती है और उसको बहुत बुरा लगता है कि इस तरह की बातें उसका भाई मास के बारे में करे, क्योंकि वो मास को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और देखा भी जाए तो आरेस और मास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मास एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और आरेस एक बहुत ज़्यादा अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जो कि लड़कियों के पीछे रहता है और अगर कोई लड़की उसे लिफ्ट नहीं करवाती तो उसकी कोशिश होती है किसी तरह से उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दे। तो फ्रेंड, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है इसकी एपिसोड 8। तो आप मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुँच सके। मास भी एमल को दिलो जान से चाहने लगा है और अब उसे कह देता है कि मैं जल्द आगा जी से आपका हाथ मांगूंगा। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही खामी है, वो ये है कि ये गरीब है। गुर्बत की वजह से इसके जो अपने हैं यानी दूर के रिश्तेदार हैं वो इसे लिफ्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से एमन और मास के दरमियान में दूरियां डालने की कोशिश करते रहते हैं और आरेस भी यही कुछ कर रहा है। एमन जो है आगा जान से कह देती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ माँ से। अब वो सब घर वालों के सामने अकड़ कर खड़ी हो गई है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती है तो माँ से और किसी से भी नहीं। तो वो आरेस जो है वो कहता है कि मुझे तो उन्होंने रिश्ता नहीं दिया, तो अब हम उसके भाई का रिश्ता क्यों लें, तुम क्यों नहीं समझती। तो जो है एमन वो बिल्कुल भी उसकी कोई भी बात समझने से कासिर है। तो फ्रेंड, इस ड्रामे को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि आपको दिखाया जाएगा कि मास जो है वो एक कामयाब तरीन इंसान बनकर दोबारा से इनके सामने आएगा और एमल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसका बाप जो पहले उसे कह रहा था कि तुम हमारी बेटी की ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे, तो अब वो उसको अपनी बेटी की ज़िंदगी में शामिल करना चाहेगा। तो फ्रेंड, ये दूरी जो ख़त्म हो चुकी है, जो पैसों की गुर्बत की बात थी वो अब मास जो है पीछे छोड़ा है और अब वो बहुत बड़े कंपनी का मालिक है और बहुत बड़े
घर का मालिक है। अब उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो एमल को खुश रख सकता है। इसी वजह से अब वो वापस आया है तो सब बहुत हैरान होंगे और शौक भी। तो उन्होंने पहले ही कहा था आगा जान ने कि वो एक कामयाब फ्यूचर रखता है, यानी वो ज़हीन है, लाइक फाइक है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप लोग इसकी शादी कर दें एमन के साथ, एमन बहुत खुश रहेगी। तो फ्रेंड बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत प्यारा है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार। हेलो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा तकब्बुर की एपिसोड 8 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अरेज जो है अपने माँ बाप के साथ होता है और कहता है कि मैं आप दोनों की वजह से चुप हूँ, वरना मैं मास का वो हाल करूँ कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे। आरेज जो है माँ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, इतनी ज़्यादा, और उल्टा उसकी बहन जो है वो माँ से बहुत मोहब्बत करती है। उसका भाई कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं उसे ज़मीन में गाड़ दूँ, लेकिन आप दोनों की वजह से मैं रुका हूँ। ये सारी बातें एमल सुन लेती है और उसको बहुत बुरा लगता है कि इस तरह की बातें उसका भाई मास के बारे में करे, क्योंकि वो मास को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और देखा भी जाए तो आरेज और मास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मास एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और आरेज एक बहुत ज़्यादा अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जो कि लड़कियों के पीछे रहता है, और अगर कोई लड़की उसे लिफ्ट नहीं करवाती तो उसकी कोशिश होती है किसी तरह से उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दे। तो फ्रेंड बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है इसकी एपिसोड 8। तो आप मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुँच सके। मास भी एमल को दिलो जान से चाहने लगा है और अब उसे कह देता है कि मैं जल्द आगा जी से आपका हाथ मांगूंगा। इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही खामी है, वो ये है कि ये गरीब है। गुर्बत की वजह से इसके जो अपने हैं यानी दूर के रिश्तेदार हैं वो इसे लिफ्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से एमन और मास के दरमियान में दूरियां डालने की कोशिश करते रहते हैं और आरेज भी यही कुछ कर रहा है। एमन जो है आगा जान से कह देती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ़ और सिर्फ माँ से। अब वो सब घर वालों के सामने अकड़ कर खड़ी हो गई है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ शादी करना चाहती है तो माँ से और किसी से भी नहीं। तो वो आरेज जो है वो कहता है कि मुझे तो उन्होंने रिश्ता नहीं दिया, तो अब हम उसके भाई का रिश्ता क्यों लें, तुम क्यों नहीं समझती। तो जो है एमन वो बिल्कुल भी उसकी कोई भी बात समझने से कासिर है। तो फ्रेंड इस ड्रामे को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि आपको दिखाया जाएगा कि मास जो है वो एक कामयाब तरीन इंसान बनकर दोबारा से इनके सामने आएगा और एमल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसका बाप जो पहले उसे कह रहा था कि तुम हमारी बेटी की ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे, तो अब वो उसको अपनी बेटी की ज़िंदगी में शामिल करना चाहेगा। तो फ्रेंड ये दूरी जो ख़त्म हो चुकी है, जो पैसों की गुर्बत की बात थी वो अब मास जो है पीछे छोड़ा है और अब वो बहुत बड़े कंपनी का मालिक है और बहुत बड़े घर का मालिक है। अब उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो एमल को खुश रख सकता है। इसी वजह से अब वो वापस आया है तो सब बहुत हैरान होंगे और शौक भी। तो उन्होंने पहले ही कहा था आगा जान ने कि वो एक कामयाब फ्यूचर रखता है, यानी वो ज़हीन है, लाइक फाइक है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप लोग इसकी शादी कर दें एमन के साथ, एमन बहुत खुश रहेगी। तो फ्रेंड बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा है, बहुत प्यारा है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार